शायरी के साथ में ना भाई। उम्दा और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स, जहां आपको मशहूर और ब्रांडेड कंपनियों के सनग्लासेस, नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। हमारा पता नैना ऑप्टिकल्स, जामत सालिहात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। कुरैश बिरादरी के कुरैश बिरादरी के मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोग यहाँ पर आए, हमारी बातों को सुना और हमारी तहरीक को ने पाठिंबा दिया, हिमायत की। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात समझिए कि मालेगांव जमीयतुल कुरैश के जितने भी जिम्मेदार हैं वो जमीयतुल कुरैश बिरादरी के मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। जिस काम के अंदर बिरादरी का फायदा होगा हम लोग वही फैसला लेते हैं। आज तहरीक जो है शबाब पर है, बहुत जोरों पर तहरीक चल रही है। तुम लोग मोबाइल पर रोजाना देखते हो, शेतकरी संगठन वाले कुरैश बिरादरी से ज्यादा उत्साह है, जज्बात पे है। और हमारे मालेगांव वाले मालूम नहीं क्या बात है कि एक सीधा रास्ता चलते चलते तो जब मुड़ गए। क्या वजह है मुड़ने की? कि जिम्मेदारों के साथ वो चल रहे थे, तहरीक का साथ दे रहे थे, बन की हिमायत कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला जाने क्या वजह है, क्या बात है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उन्होंने तहरीक में से अपने आप को अलग कर लिया और बोल दिए कि हम दुकानदारी शुरू करेंगे। फारूक मेंबर ने कहा था कि हम पागल हो गए। वो लोग कहते कि हम तुम्हारी तहरीक के साथ है, हम उनका वेलकम करते हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं, मगर हम काटेंगे। अब जब तुम काटेंगे तो तहरीक काय की है? ये बच्चा भी ऐसी बात नहीं करता। तहरीक क्या चल रही है अपनी कि अपनों को खरीद और फरोख्त नहीं करना है, दुकानदारी नहीं करना है। तुम बोलते हम दुकानदारी करेंगे, अब तहरीक के साथ है कि नहीं? बच्चों जैसी बात। तुम लोगों ने देखा, तुम लोगों ने मशवरा किया, तुम्हारे अंदर एक जज्बा आया बिरादरी का कि नहीं, बंद में अक्सरियत इधर जाती है, उधर हमको चलना चाहिए, उसमें कामयाबी मिलती है। अभी उमर साहब ने बताए कि अक्सरियत थी, आसिफ साहब की रहनुमाई में हम चल रहे। तो बिरादरी की अक्सरियत और आसिफ साहब की रहनुमाई, जितने भी मामले हल हुए सब उनकी वजह से हुए और बिरादरी की वजह से हुए, क्योंकि बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पर थी, एक साथ थी। यह भी हमको कामयाबी मिली। ये कामयाबी जैसी मिली, इनकी खुशी की इंतहा नहीं रही और इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। अरे अभी तो सुबह हुई है, शाम बाकी है। अभी सुबह है, शाम बाकी है। ये अपने अभी पहली अंगड़ाई है। कितना जुल्म देखे थे आप लोगों ने, कितना जुल्म सुना गया, कितना नुकसान आप लोगों ने उठाया, हम लोगों ने उठाया। याद है ना आपको? आज पूरे महाराष्ट्र की बिरादरी उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई हुई है।
और आज हम अपनी तहरीक तोड़ते हैं, अपनी तहरीक को से पीछे हट जाते हैं, तो कल गांव के लोग भी हम पर हंसेंगे, उंगली उठाएंगे और मालेगांव शहर की बदनामी होगी। बात समझो, छोटे छोटे देहातों में तहरीक बहुत जोर और शोर से जारी है। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, हम तमाम जिम्मेदार यहाँ पर आपकी दावत पर पहुँचे। आप लोगों ने ऐलान किया कि हम तुम्हारी तहरीक के साथ हैं, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, तुमको खुश आमदीद कहते हैं कि भाई तुम आए हमारे साथ, देर आया दुरुस्त आए, तुम्हारे कदम डगमगाए नहीं, तुम्हारे कदम जमे हुए हैं और इंशाअल्लाह बिरादरी वही फैसला करेगी जो बिरादरी के हक में अच्छा होगा। बिरादरी एक दो फर्ज को नहीं देखेगी, एक दो आदमी को नहीं देखेगी, हम पूरी बिरादरी को लेकर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह आखिर तक हम लेकर चलेंगे। और जो भी मशवरा होगा बिरादरी के जिम्मेदारों की तरफ से होगा, कोई अकेले फर्द का फैसला नहीं होता है। हम बिरादरी को लेकर चलते हैं, जिम्मेदारों को लेकर चलते हैं, यही हमारी अक्सरियत की निशानी है और यही हमारी इत्तेहाद की निशानी है। और इस तरीके से लोग भी देख रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी हिमायत कर रहे, तहरीक की हिमायत कर रहे। आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाअल्लाह आज भी तुम हमारे साथ है और उम्मीद है कि कल भी तुम हमारे साथ रहेंगे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे और हमारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। जमेतुल कुरैश शहर मालेगांव, अली जमेतुल कुरैश मालेगांव के तमामी जिम्मेदारान बिरादरान, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि कोई बात होने से पहले ही आप ऐलान कर दें कि हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। देखो, ये कुछ बातें बताना बहुत जरूरी, बुनियादी बात बताना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमने आपको छोड़ा नहीं है। पूरी बिरादरी ने जो है अलीन कुरैश जमात को छोड़ा नहीं है। 30 तारीख से लेकर जब जमीयत उलमा के लोग आए, हम तो मीटिंग ली, पहले हमारी बिरादरी की मीटिंग ली, उसके बाद अय्यूब पहलवान और अब्दुल्ला पहलवान को बुलाया, वो लोग आए, फिर एक मीटिंग हुई। ये तमाम लोग जिम्मेदार बन के आए, तो उनका काम था। जैसे हम लोगों ने हमारी बिरादरी की मीटिंग लेके बोले यार अपनों को बन के ताल्लुक सोचना चाहिए, तहरीक में शामिल होना चाहिए, हमने तो बोले, सब बिरादरी तैयार होगी थी। अगर वो लोगों ने आपको, मेरे ख्याल शायद बोले होंगे, लेकिन हाजी साहब सदर साहब ने पूछा, बोला किसी ने बोला नहीं, उनकी जिम्मेदारी थी तो आपको बोलते, मीटिंग लेके समझाते बात को, लेकिन वो नहीं बोले। ये उनकी क्या समझ, हमारे बारे में नहीं बोलूँगा मैं, इतना है तो उन्होंने गलत काम किए मामले में। हम लोग शहर के एक माजी आमदा आसिफ शेख के साथ चल रहे हैं। वो आदमी ने उत्पन्न बाजार समिति के अंदर लाइसेंस के लिए हमारे रहनुमाई किए। एओ साहब अपने एडिशनल एसपी से मुलाकात हुई, उसने बोला मैं तुम्हारा मसला हल कर दूँ, बस गटर का जो लाल पानी है तो खत्म करो। कारपोरेशन बोले कारपोरेशन मीटिंग लगाऊंगा, कारपोरेशन की मीटिंग लगी, उसमें अपना लाइसेंस का मामला तो वो हल हुआ एकदम। मैंने अल्लाह के फजल दोनों जमात साथ में चल रही। उसके बाद आरटीओ के पास गया, आरटीओ से वो बोले मैं लाइसेंस देने को तैयार, और तुमको परमिट देने के लिए तैयार, हर तरह का परमिट दो, तुमको जो जानवर ला दो उसमें परमिट देने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद आदिल साहब ने जो है चारों कंपनियों को एक जगह जमा किए और जिम्मेदारों से बात करवाई। वहाँ पे ये बोले गए कहीं वहाँ लाएंगे, लेकिन अभी तुम हमारा साथ दो, और उसके बाद जो भी रहेंगे लाइसेंस होल्डरों को भी तुमको जो है ऑफिस वगैरह देकर काम करना रहेगा। ये मौजूद थे ये सब, लेकिन आपको नहीं बोले, बड़ा अफसोस की बात है। उन्हें बताना चाहिए, तो जिम्मेदार अगर बनते हैं तो पूरी बिरादरी को बताना चाहिए। अगर इतना बड़ी बात हुई है ये लोग बताए नहीं। अब ये बीच में हुआ क्या, ये जो बीच में हम तहरीक चल रही थी तो ये लोगों को जब कुछ ज़्यादा लग गई ये अल्फाइज कंपनी को, उनको कुछ बुरा लग गया, जबकि बुरे जैसे बात हुई ही नहीं थी। बोला मेरे अब्बा को बुरा बोले, जबकि उनके अब्बा का नाम किसी अरे तरके नहीं लिया, किसी ने कोई लफ्ज नहीं बोला, लेकिन उन्होंने जो बहाना बनाया और इनको कुछ बोले और ये फट से दूसरे से अलग हो गए। अब्दुल्ला पहलवान, अय्यूब पहलवान और अनीस पहलवान,
ये 3 लोग थे, फट से अलग हो गए। फिर उसके बाद एक बात हुई कि नहीं यार साला मुनासिब नहीं है, अलग अलग बिरादरी के जिम्मेदार जो गोश्त इधर ही बेचे उधर अलग रहना अच्छी चीज़ नहीं है। तो एक मीटिंग ये तय हुई कि तुम्हारे 10 जिम्मेदार, हमारे 10 जिम्मेदार बैठ के मामला हल करते, जो भी है बंद में शामिल हो जाइए। बाकी जो दूसरी बात है कंपनी को बैठ के अपन बाद में कर लेंगे, बैठ के तो शामिल हो जाएंगे। बैठे, लेकिन उसमें तो मैंने समझा तो चार ही आए थे तुम्हारी बिरादरी से, बाकी वो 6 जो हमारी बिरादरी के लेकर आए थे लोग। समझ ले बात, मतलब इसको यहाँ भी वो जो है कुछ चालाकी करे। जब तुम लोग बुलाना चाहिए था ना आप लोगों को, अपने जिम्मेदार है ना, बुलाना चाहिए था कि नहीं आप लोगों को। क्या मतलब होता है ये, मतलब वो आप लोगों को बिल्कुल बताए बिगड़ चल रहे हैं, ये आप लोगों की नाइंसाफी जाहिर हो रही है। हम हर हाल में हमारी तैयारी है कि तहरीक कामयाब रहे, कहीं भी कोई अपना साथी अलग ना हो, हर जगह उनको साथ में लेके चले, लेकिन ये अलग हो। उसके बाद ही हमने बोले कि तुम आओ, बाद में अपने मसले हल कर लेंगे, जो इख्तिलाफात दूर कर लेंगे। ये बंद करो। तो क्या बोलते हैं मीटिंग लेने के बाद, बोले यार हम तहरीक के साथ में है लेकिन रोज चलाकर करें। अब मुझे आप लोग बताइए, अल्लाह पाक ने आपको भी दिमाग दिया है, एक बिरादरी तो काट नहीं रही है, बंद रख रही है, और ये बोलते हैं कि हम लोग सलाटर करेंगे, सलाटिंग करेंगे और साथ में दिमाग कबूल करता है ये बात को। अरे यार अब तो ठीक है, तुमने 2 दिन लगा लिए, अरे लाइसेंस नहीं खत्म होने वाला। उनको ये खौफ है, वो अल्लाह के बंदे को, क्या नाम है, हनीफ पहलवान को, कहाँ से दिमाग में भरी हुई उसको मालूम नहीं, पर लाइसेंस रद्द हो जाएगा, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अब वो जो परेश खान साहब जो बोले ऐसा थोड़ी होता है लाइसेंस रद्द हो जाए। लाइसेंस इतनी आसानी से रद्द नहीं हो सकते। तुम फीस भर रहे हो, रिन्यूअल कर रहे हो, साल में 2 ही मरतबा काटे, नहीं काटे तुम्हारी फीस, तुम्हारा लाइसेंस रद्द नहीं हो सकता। तुम्हारे हालात ने तो नहीं काटे तुमने, लेकिन तुमने तो उसकी फीस भरे ना, कानून से कायदे से रिन्यूअल कर लिए ना। तो ये जो है ना, लाइसेंस होल्डरों को मिस गाइड करके दबा के रखने की कोशिश है, और हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। हमने बोले नहीं, हम तो बिरादरी को लेके चल रहे हैं, हम तुमको ही बोले। तो ये बच्चों ने आज बताया कि ऐसे तो मामला में चलेंगे वाला, हम लोग तो बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि अपन को हमारे जो तहरीक है खुली किताब है, खुली किताब है, एकदम साफ और वाज़ेह है। कहीं इसको अलग बात कर लो, वो कंपनी में जाके अलग बात हो, ऐसा हमारा कोई मामला कतई नहीं है। ये लोगों ने अपना अपना कर लिए। जब यहाँ ये दरावत का मामला हुआ तो औरंगाबाद से ईसा हाजी वगैरह जो आल मार्टा जमीतुल का एक्शन कमेटी के सदस्य है, पूरी टीम 40 से 50 लोग आए वहाँ पर जुमेरात के दिन, और बोले यार जमा कुछ भी करो, एहतियात कायम रखो। उसके बाद भी हम कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो उनके घर पे भी गए, उस्मान हाजी के बच्चों के साथ घर पर, वहाँ पे लोगों को समझाए। उन्होंने बोले ठीक हम तुम्हारी बात 8 दिन के मार, लेकिन 2 दिन तो हो चुके थे, वो बंद नहीं करे तो आपके फायर कंपनी वाले शुरू कर दिया। उसमें कुछ अपने ही लोग हैं, सप्लायर है, कुछ एजेंट है। ये चीज़ जो है नामुनासिब है। देखो जहाँ इत्तेहाद रहेगा वहाँ बरकत है, इत्तेहाद से बहुत बरकत है, बड़े बड़े झुक जाती है। कानून जो है ना सबके लिए है। अब जैसे इतनी बात हुई थी अपने कॉर्पोरेशन में, 12-13 साल का अर्सा होगा, मुझे बताइए आप लोग, लाइसेंस का मसला हल हुआ नहीं है। लेकिन अभी 10-12 दिन की तहरीक जो चली उसमें हल हो गया है ना। क्यों हल हुआ? अल्लाह का फजल कर, सियासी लीडर का दबाव, अपना दबाव, दोनों जमात का दबाव, मानना पड़ा उसको, और दिया उसने लिख कर, देखी नहीं मिला है। और फीस एकदम कम होगी, वो 735 से 734 करने को तैयार नहीं था। 150 रुपये होगी उसकी फीस। तो मेरी समझ ऐसी है कि आप लोगों को मिसगाइड किया गया है, हमने तो नहीं की है। हमारी दावत कल भी थी, आज भी और अभी भी है, लेकिन यहाँ पहले ही बोल दिया गया है कि हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ पूरी बिरादरी, क्योंकि आपने जो है सही इत्तेहाद कायम रखने की बात की, बहुत अच्छी बात है। देखो हमको शहर के आवाम का साथ मिल रहा है, शहर के आवाम का साथ मिल रहा है। आप लोगों को 400 रुपये किलो बेचने कहाँ की इंसानियत है? हमने कंपनी उसको मिल कल की कॉन्फ्रेंस में बोले नहीं, गलत बात, 300 भी नहीं बेचना चाहिए, बहुत हुआ 200, 220, इससे ज़्यादा बहुत बिकना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ माले गाँव के अंदर गरीब तबका ज़्यादा है, मजदूर तबका ज़्यादा, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। वो चीज़ रहेगी। और ये 400 रुपये किलो बेच रहा है, तमाम ही जो हम लोग से सख्त खिलाफ है। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, और आप लोगों ने ये जो आज हमको बुलाए, अभी हम लोग आए, और आपने जो
बात रखी है, इसके लिए आप बहुत शुक्रगुजार है। अल्लाह पाक से दुआ गो कि अल्लाह पाक इस इत्तेहाद को मुकम्मल तौर पर कामयाब रखे। सलामताबाद चौक के जिम्मेदारान, नुआई नगर के जिम्मेदारान और यहाँ जहाँ इलाके के जो लोग इस इलाके में गोश्त फरोख्त करते हैं, छोटा मोटा माल केवट लेकर आते हैं, बेचते हैं, इस ऐसे तमामी जिम्मेदारान से दोनों जमात की तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो माल कतई ना खरीदे, वो माल कतई ना खरीदे और दुकान भी ना लगाए। देखिए इत्तेहाद में बरकत है, बार बार बोल रहा हूँ, इत्तेहाद में बहुत बरकत है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इसका कोई हल निकाल देगा अल्लाह पाक। 22 अपने जो है बुध के दिन यानी परसों औरंगाबाद में जो है बहुत बड़ा मोर्चा है। आज पीर है ना, आज 4 तारीख, कल 5 है, 6 तारीख को मोर्चा है बुध के दिन और वो पूरे मराठवाड़े के लोग आने वाले हैं वहाँ पर। इंशाल्लाह कोई रास्ता निकलेगा वहाँ। वो लोगों से ना आजिज साहब की बात की थी शेख कलीम से, तो बोले यार तुम जैसे ये रोड कटर का मामला नहीं है, ये पेट से जुड़ा तहरीक है, इसके लिए आपको तो बेहतर रास्ता निकालना पड़ेगा जल्द से जल्द। बोले यार हम ना बुध में जुमेरात दिन जो है ऐसा रास्ता निकाल के फाइनल करने वाले, ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह, बोले मशवरा करके ऐलान करने वाले हैं। तो देखो आपसे गुजारिश है, जहाँ इतना बर्दाश्त कर थोड़ा और बर्दाश्त कर लीजिए। इसमें जो है ना एजेंट हजरात जो सप्लायर है कंपनी के, वो बहुत शरारत कर रहे हैं। अभी बैठा था 3-4 फोन आ गए, नासिक से फोन आ गया, बैजापुर से फोन आ गया, यानी कंपनी वालों को रोको। हमने चारों कंपनी में वादा की थी, लेकिन अब वो दो तो बिल्कुल हाथ कर ही नहीं रहे अभी, लेकिन फेयर वाला कर रहा है और अपने जो एजेंट है सप्लायर है वो ज़्यादा शरारत कर रहे हैं। जबकि हमने सबसे मिल लिए, सबको बोल दिए जो जिम्मेदार है, जितने सप्लायर है, जितने एजेंट है, सबसे रूबरू मिलकर बात कर चुके हैं, इल्तिजा कर चुके, तो हमारा साथ दो। सब ने वादा किया, लेकिन खुदा जाने उनके क्या है, हो सकता है वो कुछ परेशान ज़्यादा होंगे भूख से, ऐसा कुछ होगा, कमज़ोरी ज़्यादा आ गई उनको। अल्लाह उनको हिदायत दे के तहरीक के साथ में चले और जो तहरीक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे वो ना। देखो ये कंपनियाँ जो है हमारी वजह से है, हमारे शहर के हमारे कुरैश बिरादरी बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं। हमने उनके लिए बात करें, कुरैश बिरादरी बच्चों के जो है बाय लॉ कानून के मुताबिक जो उनको वो मिलना चाहिए पेमेंट। 400 रुपये से 12 घंटे काम ना करते, ये कोई तरीका है? तो सब चीज़ें हैं इस बातें के लिए जो बोलना था मुझे, हम लोगों ने सोचा, लोग बोला हूँ, आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, कोई माल नहीं खरीदेगा। कल से हम लोग जो है ना वहाँ बैठने वाले हैं, कौन आता देखते माल खरीदने, उनको समझाएंगे। अपन दादागिरी नहीं करेंगे, अपन समझाएंगे, समझाने का काम करेंगे, क्योंकि छोटे लोग रहते हैं, भटक जाते हैं, उनको समझाना अपने बड़ों का काम है। हम समझा के बात करेंगे उसे, क्योंकि जिन लोगों ने कल काटा था माल, बहुत माल से बर्फ लगा के रखे वो लोगों ने, बिका नहीं, हो सकता है वो कल फिर काटे फिर बेचे, तो इंशाअल्लाह फिर उनको वही करना पड़ेगा। मेरी आप लोगों की गुजारिश है, कतई माल ना खरीदे आप लोग। अब जिम्मेदार इधर से ये लोग हैं तो इनका साथ दीजिए, ये सब आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ में जो भी बात रहेगी हम लोग आपको बुलाएंगे, उनको नहीं बुलाएंगे। साफ और वाज़ेह बात है, क्योंकि आपने बड़ी बात हमारे साथ की है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।